जय हिंद दोस्तों, मैं घूमता यहाँ से इंग्लिश खाने के बाद फिर आपकी दुआओं के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। हम मीरा भाईंदर शहर। जी हाँ दोस्तों, इस मीरा भाईंदर शहर में राजनीतिक उथल पुथल जारी हो चुकी है और ये देखने में आ रहा है कि कई पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। हमें यहाँ पर आज यहाँ मीरा भाईंदर के 2 MLA जिसमें कि हमारे प्रताप सरनाइक साहब और गीता जैन साहब लेकर आए हैं। पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी की टंकी को लेकर रास्ते का मुद्दा है, जिनका आरोप है कि ये रास्ता पूर्व विधायक जो है जब उनकी कंपनी 7-Eleven नहीं दे रही है, जिसकी वजह से पूरा शहर प्यासा है। वहीं पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देके इन दोनों विधायकों के आरोपों का जवाब आरोपों से ही दिया है और कई तरह की इन्होंने पोल खोलने की कोशिश की है और बताया है कि किस तरह से यहाँ पर घोटाला हुआ है। आइए नजर डालते हैं पूरे घटनाक्रम पर कि आखिर हुआ क्या है। खुद के स्वार्थ के लिए आदमी शहर के साथ कितना बेईमानी करता है उसका ये नजारा है। वो कागज पे कुछ और बोलता है। सबको पता है कि वो 7-Eleven कंपनी यानी कौन। पहले ही आपको कहा था कि फटे में टांग अड़ाना नहीं, आपके घर तो शीशे के नहीं, जिधर पत्थर मारो फूटने वाला है। पानी की टंकी MMRD के माध्यम से सूर्या प्रकल्प से जो मीरा भाईंदर शहर में पानी आ रहा है उसके लिए बनने जा रही है। पिछले करीबन 1-1.5 साल से वो काम चल रहा था और किसी भी हालत में अप्रैल-मई महीने तक मीरा भाईंदर महानगर पालिका को इस टाकी के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो रहा है सूर्या प्रकल्प से, उसके माध्यम से 218 MLD पानी मिलने वाला था। अभी कुछ दिनों से 3 से 4 महीने से काम रुका है। तो MMRD के अधिकारी मेरे पास और हमारी बहन जो मीरा भाईंदर शहर की विधायिका है गीता जैन, उनके पास आए और उन्होंने MMRD के अधिकारियों ने कहा कि 7-Eleven कंस्ट्रक्शन की जो जमीन है उसमें से रास्ता DP रोड है, मगर वो रास्ता हम लोग के लिए बंद किया गया है क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक मेरा काम कॉरपोरेशन नहीं करती है तब तक मैं यहाँ पे कुछ काम करने नहीं दूंगा। एक तरफ मैदान का मुद्दा चालू है, इस मुद्दा से लोगों को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए कल हमारे दोनों विधायक जो है ये सूर्या डैम की योजना पे गए थे, जिनको आज तक कभी लेना देना नहीं था। अगर होता तो ये योजना 2018 में शुरू हुई थी और 21 या 22 में पूरी होनी थी। आज 3 साल में पूरी होने 5 साल हो गए, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ और 1 साल लगेगा, मतलब 6 साल। ये 6 साल में इन्हें कभी समझाने के 5-5 साल से 4-4 साल से विधायक है, इन्होंने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जनता अब जो मैदान और पानी कम आ रहा है उस मुद्दे से भटकाना कैसा है, तो वहां पे लेके गए जानबूझ के। और तो और जाते समय उनको पता है कि ये दोनों भाई बहन बोलते हैं, ये रक्षाबंधन के अलावा रोज भाई बहन रहते, रक्षाबंधन के दिन नहीं रहते। रक्षाबंधन गया नहीं कि दोनों भाई बहन, जहां इनको लगता है, और ये अच्छी बात है, डरना भी चाहिए, मैं जहां एक खड़ा हो जाता हूं तो दोनों एक हो जाते, बाद में कौन तू कौन मैं, जबकि दोनों एक दूसरे को एक आंख पसंद नहीं करते। खैर, दोनों वहां पे गए और एक गलत मैसेज देने को शहर का प्रयास किया कि 7-Eleven ने काम रुकाया है। तो मैं उनको बता देता हूं, वो तो जब घर में सो रहे थे और केक काट रहे थे कोविड के अंदर, तब ये नरेंद्र मेहता ही उधर कोविड में जाके MMRD को रास्ता और जगह दिया कि पानी का प्रोजेक्ट है। आज जब 50% काम पूरा हुआ है ना, वो हेलीकॉप्टर से नहीं हुआ है, वो 7-Eleven कंपनी ने उनको मदद की। इसलिए अब मदद क्या की, तो MMRD संस्था जो पानी की पाइपलाइन बिछा रही है, उनको MMRD ने अपने प्लान में फॉरेस्ट में से रास्ता भी दिया है। 3 मीटर का रोड उनको ऑफिशियली दिया हुआ है, जिसके अंदर MMRD ने पाइपलाइन और रोड बनाने की परमिशन भी इको सेंसिटिव से ली हुई। ऐसे 3-4 महीने से चल रहे हैं। तो आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है हमारे काटकर साहब, सभी तहसीलदारों और संबंधित अधिकारियों के साथ हम लोग एक दौरा लिया। हमें यहाँ पे आने के बाद में जो आप बोल रहे हैं खूबसूरत नज़ारा, वो नज़ारा देखने को मिला कि खुद के स्वार्थ के लिए आदमी शहर के साथ कितना बेईमानी करता है उसका ये नज़ारा है। तो जब ही अपने आप को शहर का विकास पुरुष बताने का, मैं शहर के लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आंदोलन करने का, मोर्चे निकालने के, उपोषण के लिए बैठने का, और यहाँ पे आने के बाद तो ये अलग ही नज़ारा दिखा है। वो पीछे पूरी की पूरी ज़मीन हमें बताया MMRD का अधिकारियों ने कि 7-Eleven की है, उसके बाजू में फॉरेस्ट है। और हमारे गांव वाले जो चेना के आए थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले जो तालाब था वो बुझाया गया और ये नया कुछ बनाया गया है। तो इसके बारे में जानकारी भी हमने तहसीलदार को बोला है, आप ले लो। हम हमेशा कहते हैं आपका रोड काम शुरू कर नहीं, इन्हों जहां से जा रहे थे वो हैवी ट्रक ले जाके
जो रास्ता 7 का प्राइवेट रोड था वो पूरा तोड़-फोड़ कर दिया, और ना ही वो रिपेयर कर रहे, ना ही उसका खर्चा दे रहे, और ना ही खुद का रोड कर रहे। तो ये प्राइवेट जगह की बात कर, रोड नहीं है, प्राइवेट जगह में से जा रहे। तो ये आपको गलत फहमी कर रहे थे, किस तरह से गुमराह किया। MMRDA को 7 का लिखित रूप में दिया है कि आप अपनी पाइपलाइन डालिए, हमारी प्राइवेट लैंड से कोई तकलीफ नहीं है, ये लिखित रूप में दिया है उनको। लेकिन वो भी पिछले 1 साल पहले डालने वाले थे, अभी तक हुआ नहीं उनका काम। तो कितने दिन 7 करेंगे? अब वहां पे मट्टी खोदने का काम है, तहसीलदार नोटिस हमको भेजता है कि बोलता है इको सेंसिटिव से परमिशन मिला। MMRDA को पूछो एग्जाम्पल, तो MMRDA के पास मट्टी खोदने का भी परमिशन नहीं है, इको सेंसिटिव का भी नहीं है, क्योंकि आप भी इतना तो समझते हो कि जमीन अगर 7-11 की है तो परमिशन किसके नाम का होगा, आपको तो मिलेगा नहीं। तो हमने कहीं परमिशन के लिए अप्लाई किया तो उनके पास परमिशन आया कहां से? तो हमारी जमीन पर उन्होंने बार बार जाके परमिशन लिया कैसे, विदाउट एक्विजिशन। एक दूसरा, जो डीपी रोड कुछ पार्ट तक जाता है, सरनाइक साहब कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती चल रहा है। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, हम आज के आज अभी के अभी 30 मिनट के अंदर कॉर्पोरेशन को आपको एक्वायर करने की जरूरत नहीं, प्रोसेस करने की, आप करेंगे तो साल लग जाएंगे। हम तो आधे घंटे में देने को तैयार है, लेकिन कमिश्नर साहब लेने को तैयार है क्या? वो कहते हैं कि पैसे ही नहीं है हमारे पास। तो फिर कैसे दिया जाए? हमने ये भी कहा चलो पैसे नहीं है तो मत दीजिए, आप रोड ले लीजिए, पैसे बाद में कॉर्पोरेशन का जो उनका डेवलपमेंट चार्ज है उसमें एडजस्ट कर दीजिएगा, 6 महीने साल बर्बाद। बोलता है वो भी नहीं करेंगे, तो फिर इनको क्या चाहिए? ये जो पानी की टंकी की जगह है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको दी थी, रास्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको दिया था, मगर बीच में खाली एक छोटा सा पैच जो जाता है वो अगर किसी के जगह से जाता रहेगा और वो जगह अगर वो देते नहीं रहेंगे तो ये लांछन है। ये शहर के लिए, शहर के लोक प्रतिनिधि के तौर पे आप वोट लोगों से मांगते हो, मगर नज़ारा कुछ अलग रहता है। खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के कुछ रिसोर्ट बनाने के लिए, कुछ बंगलो स्कीम बनाने के लिए अगर आप MMRDA का जो रास्ता है वो अगर रुकाते हो तो मैं उसका निषेध करता हूँ। ऐसी घटना शहर में पहली बार घटी है कि अगर कोई प्राइवेट दूसरा कोई रहता था तो मैं कमिश्नर साहब को बोलता था तुरंत उसके ऊपर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, मगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता होने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा काम करता रहता है वो घिनौनी हरकत है, मैं इसका निषेध करता हूं। मगर एक बात है, ये काम रुकेगा नहीं, क्योंकि हमने भी कुछ अलग सोर्स निकाला है। जो पैरेलल रास्ता इसको 3 साल पहले मैंने दिलवाया था, ये जो प्राइवेट लैंड है यहाँ पे जो टक्की बन रही है उसके नीचे से, तो वो प्राइवेट लैंड के ओनर से मैंने कांटेक्ट किया, उसके जो लॉयर है वो हमें मिले, वो लॉयर को हमने रिक्वेस्ट किया कि अभी फिलहाल तो रास्ता वो डीपी का रोड जो है वो बंद किया गया है। इनको क्या चाहिए? ये खुद अपनी नीति में क्लियर नहीं है, इसलिए जो नहीं है समझ में आता तो 7-11 के नाम पे बिल फाड़ दो, 7 के नाम पे बिल फाड़ दो। एक तो मूर्ख ऐसे उधर CRZ, उधर कौन सा CRZ है जंगल में? ये पहले आदमी है जो दुनिया के जो बोलते जंगल में CRZ है। कुछ भी आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जनता से कहना चाहता हूं, 7-11 ने हमेशा किया है, सभी पत्रकार गवाह है कि भाईंदर वेस्ट में जो मेट्रो जहां पे लास्ट स्टेशन है वो जगह भी 7-11 की थी। आज से 3 साल पहले कमिश्नर ने हाथ जोड़ के पैर पड़ के वो जगह ली, लेने के बाद आज तक उसका मोह बदला नहीं चुका है। 3 साल हो गए। आपकी जानकारी की जो उर्दू स्कूल बनी हुई है इधर मीरा रोड के अंदर पेनकरपाड़ा मीरा में, वो भी जगह पूरी की पूरी 7-11 ने दी है, उसका 1 इंच भी कॉर्पोरेशन का नहीं है। पूरी बिल्डिंग 7-11 में बनी हुई है, उसका भी 1 रुपया आज तक नहीं दिया। अब ये जगह पे जगह मांगते, किसी दिन तो हिसाब करोगे कि नहीं उनका, ये खाली लेते ही जाओगे? तो ये सक्षम ही नहीं है इन सब चीजों के लिए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 7-11 ने हमेशा मीरा भाईंदर का साथ दिया है इस डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि जो जनता को गुमराह कर रहे खुद नाकाम है इसके लिए। लेकिन आज मुझे दुख इसलिए बात का हो रहा है कि उसी लाइन के अंदर कॉर्पोरेशन को भी MMRDA का काम है कि वहां पे डैम बनाना और वहां से पानी लाने की जवाबदारी कॉर्पोरेशन की है। कॉर्पोरेशन इसका टेंडर भी निकाला। कॉर्पोरेशन ने अभी तक 4 साल में फॉरेस्ट की परमिशन ली, इको सेंसिटिव की परमिशन ली। जिस ब्रिज बनाने की बात करे वो ब्रिज का किसी के पास भी परमिशन नहीं है। तो ये क्या इलीगल काम करने की बात कर रहे क्या? और इलीगल हमारी जगह पे करेंगे, बाद में दोषी कौन? वो क्यों हम? कल हमारी जगह पे मर्डर करके जाएंगे, पुलिस हमको पूछेगी। तो पहले तो आप परमिशन तो लाओ। आपको कॉर्पोरेशन क्या बोलेगी, दोनों विधायक क्या बोले, ये भी होते हैं MMRDA डाल रही है। अगर MMRDA डाल रही है तो कॉर्पोरेशन किस खुशी में अपना पैसा दे रही है उनको? उस पाइपलाइन का पैसा कॉर्पोरेशन क्यों दे रहा है? कॉर्पोरेशन का है तो कॉर्पोरेशन का NOC किधर है? तो ये आपको जानने बताते हुए बड़ा ये दुख भी हो रहा है
कि ये दोनों नेता से सावधान रहना चाहिए, गुमराह करने का हमेशा काम करते। और अगर प्रताप सरनाईक जी को है तो खुद अपना देखिए, आपके इधर इको सेंसिटिव काम करे, कितने दिन पेपर चला, आज भी कोर्ट में पीएल दाखिल है। देखिए, जिस व्यक्ति की वजह से ये रोड़ा बना हुआ है, उनका नाम जान के, यानी कि ये 7-Eleven कंपनी का प्राइवेट रोड है और उसकी वजह से वो एक छोटे से रोड के लिए अगर पूरे शहर को प्यासा रखते हैं तो मैं इस बात का तीव्र निषेध करती हूँ। आपके संज्ञान में होगा कि ये जो सूर्या प्रकल्प है उसका उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो जिनको नेता मानते हैं उनकी भी किए गए उद्घाटन में ये रोड़ा डालते हैं? शहर का तो बहुत अहम प्रश्न है। यानी हर बार हम वायदा करते हैं, एज अ पॉलिटिकल लीडर उन्होंने भी बहुत वायदे किए कि पानी में इतने समय में ला दूंगा, इस तरह से हो जाएगा। क्या कभी उन्होंने लोगों को ये बताया कि ये छोटा सा मेरा जमीन का टुकड़ा है, उधर से मैं काम नहीं होने दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग प्यासे हैं? देखिए, मैं धन्यवाद उल्टे उन प्राइवेट लैंड ओनर है उनका करना चाहूँगी, शहर की तरफ से, एज अ हम दोनों विधायक हैं उनकी तरफ से, कि उनकी प्राइवेट लैंड से उन्होंने ये मानवता दिखाई कि आप यस हमारा रास्ता यूज़ करिए और यहाँ ये टाँकी बनवाइए। लेकिन क्या शहर के नेता होने के नाते ये फ़र्ज़ उनका नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, शहर की जनता की तरफ से पूछना चाहती हूँ, हमारे हम दोनों यहाँ विधायक हैं उनकी तरफ से पूछना चाहती हूँ। और गीता जैन को तो बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। किस मुंह से जाती है समझ में है? कभी लोगों को बोलते हैं मैं टोल हटा रही हूँ, कहीं बोलता है शिफ्ट कर रही हूँ, कहीं बोलता है पैसा कम कर रही हूँ, कभी मैं ये कर रही हूँ, कभी मैं कर रही। अरे कुछ तो कर, कुछ भी नहीं कर रहे। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को मिलेगा तो मेरा भी एक संदेश जरा आप प्यार से दीजिएगा कि आप कह रहे कि मैं बात रखूंगी, रखिए, मुझे भी बुलाइएगा। लेकिन एक हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक विकासक है सोनम बिल्डर, इसका नाम तो शायद आपने सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। वो सोनम बिल्डर ने मीरा भाईंदर वासियों की संडास की जमीन भी खा गए। क्या? संडास की जमीन। वो क्या? तो आपके प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको मल मूत्र के लिए एसटीपी प्लांट बना था, आपने बनाया भी था, लेकिन जैसे ही आप पद पे आई आपने रातों रात छुपे छुपे, कॉर्पोरेशन का कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, उसको सीधा आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लाइन में जोड़ दिया और आपने वो जो जमीन जो कॉर्पोरेशन के अधिकार थी वो आज ने आप तक नहीं दी, तो आप तो वो भी खा गए। आप बोलोगी, चलो वो भी छोड़िए, आपको पता होगा जो बेचारे गरीब जो झाड़ू मारते साफ सफाई, इनके लिए स्टाफ क्वार्टर, इनको पक्का घर मिले, जिस मोदी जी का आप नाम ले, उनका ही सपना है कि हर आदमी को घर मिले। आपने आज से 15 साल पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 2200 मीटर जमीन रजिस्टर्ड करके दी है एमिनिटी स्पेस के अंदर, और उस पर प्लिंथ भी आपने बनाई। अब आप पद पे आए तो सारा भूल गए, वो भी आप डकार मारा। ये भी जरा आप सोनम बिल्डर का क्या बोलते कारनामा बताइए। इतना भी नहीं हो तो ये भी बोलेगा कि हमने जितने प्रोजेक्ट बनाए, जिस प्रोजेक्ट में मैं रहता हूँ आपकी गोल्डन नेस्ट में, वहाँ आपने बनाया 2000 में, वहाँ पे कम से कम बहुत बड़ी संख्या में यूएलसी के फ्लैट है जो आपने भाड़े पे देके भाड़ा खा रहे हो। सरकार का पैसा किसका है? सरकार का, भाड़ा भी सरकार, लेकिन आप खा रहे हो। ये भी सोनम बिल्डर का जरा बताइएगा कि हमने आज तक यूएलसी के फ्लैट नहीं दिए। अगर आपको याद नहीं आता, जो पिछले दिनों एक मर्डर हुआ था मीरा रोड के अंदर, गीता आर्क सोसाइटी के अंदर, वो भी फ्लैट यूएलसी का था, जो आपको अधिकार नहीं था। आप पे एक्चुअली क्रिमिनल केस फाइल होने से सरकारी फ्लैट आपने भाड़े पे कैसे दिया, लेकिन आपने पुलिस को दबा के मैनेज करके उस केस को दबाया। वो सरकार का फ्लैट था। मैं बोलता नहीं हूँ इसलिए कुछ बोलना नहीं, और मैंने पहले ही आपको कहा था कि फटे में टांग अड़ाना नहीं। आपके घर तो शीशे के नहीं, जिधर पत्थर मारो फूटने वाला है। इसलिए कम से कम आप तो ना बोले, इतनी तो नैतिकता रखे। और भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार आपका बहुत सारा, ये मैं आज मैंने सोचा था क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था और मैंने अपने भाषण में भी कहा था, आप बीजेपी का सारा लोग इन सबसे बचने के लिए, और आपने मुझ पे आरोप लगा के अच्छा ही किया। कम से कम मेरी वो लक्ष्मण रेखा भी निकाल दी। अब तैयार रहिए। मैं शुरुआत के लिए आपको बोलता हूँ, आपने जितने पोल लगा के फोटो लगाए ना आपके बड़े बड़े लाइट वाले, वो पोल की कीमत उसी कंपनी में आप पूछ लीजिएगा, शायद आपको तो इतनी भी नॉलेज नहीं होगी। उसी कंपनी में फोन करके पूछिएगा, सोनम बिल्डर के नाम से, बोलेगा 5,90,000, और आपने 13 लाख में लगाए। मतलब एक एक पोल के अंदर 70% भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं, महाभ्रष्टाचार भी छोटा होगा। बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार आपने किया। तो आपके स्कैम बहुत सारे हैं, मैं आके बताऊंगा। ये 22 करोड़ का मेट्रो का रोड जो भूमि पूजन किया था, किसने लिया, पैसा किसने लिया, कहाँ पहुंचा, सब पता है। तो एक बार मुझे आने दीजिए, आपको तो बाद में निपटूंगा, पहले इनको निपटान दो, फिर आपसे आके मिलूंगा मैं एक बार। भले इथून जाऊन इथे या, जिथे 4 महिन्यांनी आहे ना, त्या दिवशी तर तिथून निघायचं होतं. अरे सर, 1 मिनिट 2 मिनिट नाही, हे जरा व्यवस्थित आहे ना? हो ठीक आहे. अच्छा, काय विचार आहे? थोडंसं ह्याच्या आपल्याला ह्या जागेला गेला परमनंटली आपल्याला आपलं सोड लागणार आहे कायमचा. तर आपली ही जागा 8 आपण पूर्णपणे आपण आठवण घेतली आहे फॉरेस्ट. फक्त एवढा पोर्शन आहे ना,
त्या हायवेपासून एवढा पोर्शन हा जर डी पी रोडमध्ये टाकला 8-10 मीटरचा तर आपल्याला डायरेक्ट अप्रूव्ह होईल. आता आपण करून घेऊ आता वेळेत टाकून कॉर्पोरेशन घेऊ. एवढी जर आम्हाला मदत नाही आता ही मला एक गोष्ट सांगा, हे कोणाकडे आहे? ते प्रायव्हेट पण जाते त्यांच्या. कोणाच्या? नाही हो, मला हे सांगण्यात काय लॉजिक काही कळणार नाही, नाही, हे- याची विडत असेल ना, या हायवेची विडत असेल ना काहीतरी हो. नाही सर बीड तर आहे ना. ही कोणाची आहे? प्रायव्हेट कोणाची आहे? म्हणजे मालकी कोणाची माहिती आहे का? म्हणजे कोणाची? 7-11चं 7-11चीच मालकी आहे. म्हणजे ज्याने काम ठीक आहे, तुम्ही बोलत त्यांनी आहे. एमएमआरडीला परमिशन दिलेली आहे. हा पट्टा रोडपर्यंत आहे त्यांचा. एमएमआरडीला परमिशन दिले ते ब्रिज बनवून पाईपलाईन द्यायला, आम्हाला नाही दिली. पण MMRDA ला परमिशन दिली आणि जर हे MMRDA हेच काम करत होते असेल तर आपल्याला परमिशनची गरज आहे. एमएमआरडीलाच काम देऊन टाकला मी ते. हो, तर आपल्याला परमिशनची काय गरज आहे? तुम्ही MMRDA करून कडे घ्या. परमिशन. आम्ही तुम्हाला पत्र देतो तसं. वाढेल ते काम करून घ्यावं पाईपलाईन बनवून. तेच करतोय, मग त्यांना दिलेली आहे ना परमिशन, करून घ्या ना सर. आता इथून जायला अप्रोचच नाही मॅडम. कामच करता येतं कारण इकडून त्यांनी रस्ता बंद केला त्यामुळे आम्हाला इथं त्या रस्त्याला कामच यायला तुमच्याकडे हा, approach. approach रस्ता नाही. अच्छा अच्छा, ओके, दॅट इज द प्रॉब्लेम. हा रस्ता असा आपल्याला मिळाल्याशिवाय आपल्याला इथे काम करता येत नाही. ही रस्त्याने आम्ही इथपर्यंत येतो असा इथं वळून आम्ही असं जातो इथं. नाही, त्याने काय केलं, यांची MMRDAची नाकाबंदी केली, इकडनं पण आणि इकडनं पण. हे कामच होऊ द्यायचं ना, मीरा भाईंदरला पाणीच मिळू द्यायचं नाही. देखिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एमएमआरडीए का जो नियोजन है, उसके तहत जो पाइपलाइन का काम करना है, उस काम के बारे में जो भी दिक्कत आएगी उसको दूर करना हमारा फर्ज बनता है. और इस दूर करने के लिए बहुत बार जो यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है, स्टेट की लीडरशिप है, उनका सपोर्ट लेना पड़ता है. हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मीरा भाईंदर शहर के दोनों आमदार महोदय, इस सबका सपोर्ट लेके शहर को पानी ले जाना ये हमारी प्राथमिकता है. उस प्राथमिकता के लिए हम यहाँ सब आए हैं.